स्वागत है दोस्तों आप सभी का स्मार्ट स्टडी टिप्स चैनल पर एक और नई वीडियो में। आज इस वीडियो में हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के प्रैक्टिस सेट डिस्कस करेंगे जो कि मॉक टेस्ट नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन बी पंडित नेहरू, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर महात्मा गांधी। तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? ऑप्शन ए 1920, 1930, 1919 या फिर 1942। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष हुआ था? तो यह हुआ था 1930 में, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा है? तो सही जवाब है इसका राजस्थान। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, अमोनिया मुख्यतः किस गैसों की अभिक्रिया से प्राप्त होता है? ऑप्शन ए है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, ऑप्शन बी है कार्बन और हाइड्रोजन, ऑप्शन सी हीलियम और नाइट्रोजन या फिर सल्फर और ऑक्सीजन। तो अमोनिया मुख्यतः नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से प्राप्त होता है, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो यह है असम में, जहाँ पर एक सींग वाला गैंडा के लिए फेमस है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। आगे डिस्कस करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 5 जून, ऑप्शन बी 24 अक्टूबर, ऑप्शन सी 10 दिसंबर या फिर 26 जनवरी। तो संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है हर साल 24 अक्टूबर को। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। आगे डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, संसद की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति संसद की संयुक्त बैठक बुलाता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। आगे डिस्कस करते क्वेश्चन नंबर 8 है, नोबेल पुरस्कार किस देश में प्रदान किए जाते हैं? ऑप्शन ए स्वीडन, ऑप्शन बी है फ्रांस, ऑप्शन सी इंग्लैंड या फिर जर्मनी। तो नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं स्वीडन देश में। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 है, श्वेत क्रांति किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन ए मत्स्य पालन, ऑप्शन बी दुग्ध उत्पादन, ऑप्शन सी है कृषि उत्पादन या फिर पोल्ट्री से। तो श्वेत क्रांति संबंधित है दुग्ध उत्पादन से। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 है, पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह है शुक्र ग्रह। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, भारत में जीएसटी किस वर्ष लागू हुआ था? तो यह लागू हुआ था 2017 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद या फिर वल्लभ भाई पटेल। तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, आर्यभट्ट किस क्षेत्र से प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे? तो ये थे गणित एवं खगोल शास्त्र। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी से होता है रिकेटस, यानी कि हड्डियों का कमजोर होना विटामिन डी की कमी से होता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 किस अधिकार से संबंधित है? ऑप्शन ए समानता का अधिकार, ऑप्शन बी है धार्मिक स्वतंत्रता, ऑप्शन सी है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता या फिर संपत्ति का अधिकार। तो अनुच्छेद 21 संबंधित है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता। क्वेश्चन नंबर 16 है, आकाश किस प्रकार की मिसाइल है? सरफेस टू एयर मिसाइल, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 है, रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? तो रक्त का तरल भाग कहलाता है प्लाज्मा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत में नोट छापने का अधिकार किस संस्था के पास है? आरबीआई के पास है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पर है? ऑप्शन ए है मुंबई, ऑप्शन बी है नई दिल्ली, ऑप्शन सी है कलकत्ता या फिर चेन्नई। तो भारत का सुप्रीम कोर्ट है दिल्ली में। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 है, मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? तो मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत में पंचायती राज सबसे पहले किस राज्य में लागू हुआ? ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी पंजाब या फिर तमिलनाडु। तो पंचायती राज लागू हुआ था भारत में सबसे पहले राजस्थान में। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत में महिलाओं को मतदान का अधिकार कब मिला था? 1950 से,
ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। आगे डिस्कस करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना है? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 8 या फिर 10। तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक है पीरियोडिक टेबल में 8 है, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय है? 25 है। क्वेश्चन नंबर 25 है, लाल किला किस नदी के किनारे पर है? तो लाल किला है यमुना नदी के किनारे। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। आगे डिस्कस करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27। भारत रत्न पुरस्कार किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? 1947, 1954, 1962 या फिर 1972। तो भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था सबसे पहले 1954 से। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28 है, कौन सी धातु सामान्यतः तापमान पर तरल अवस्था में होती है? पारा, यानी कि मरकरी सामान्य तापमान पर भी तरल अवस्था में रहती है। क्वेश्चन नंबर 29 है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है हर साल 5 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, भारत की मुद्रा नीति किस संस्था द्वारा नियंत्रित की जाती है? तो आरबीआई के द्वारा नियंत्रित की जाती है भारत की मुद्रा नीति। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? आम इसका सही आंसर है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। राष्ट्रीय फल है भारत का आम। क्वेश्चन नंबर 32 है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो ये नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33 है, भारत का मसाला बगीचा किस राज्य को कहा जाता है? तो यह कहा जाता है केरल को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, पृथ्वी पर दिन रात क्यों होते हैं? ऑप्शन ए है पृथ्वी के परिक्रमण के कारण, ऑप्शन बी है पृथ्वी के झुकाव के कारण, ऑप्शन सी है पृथ्वी के घूर्णन के कारण, या फिर सूर्य की स्थिति बदलने से। तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण से पृथ्वी पर दिन रात होते हैं। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 35, आरबीआई किस नीति को नियंत्रित करती है? मौद्रिक नीति को। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 36 है, अमेरिका की संसद को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है ड्यूमा, ऑप्शन बी है कांग्रेस, ऑप्शन सी पार्लियामेंट या फिर नेशनल असेंबली। तो अमेरिका की पार्लियामेंट को कहते हैं कांग्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, भारतीय संविधान का भाग 3 किससे संबंधित है? तो यह है केंद्र राज्य से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 38 है, गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए फेमस है? तो यह फेमस है एशियाई टाइगर के लिए, यानी कि एशियन लायन के लिए गिर राष्ट्रीय उद्यान फेमस है। क्वेश्चन नंबर 39 है, हिटमैन के नाम से कौन जानते हैं या फिर किसको जाना जाता है? तो हिटमैन के नाम से रोहित शर्मा को जानते हैं, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 40 है, विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो विज्ञान का जनक कहा जाता है अरस्तु को। क्वेश्चन नंबर 41 है, भारत की पंचवर्षीय योजना कौन बनाता था? योजना आयोग। क्वेश्चन नंबर 42 है, भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी बिहार या फिर महाराष्ट्र। तो सबसे अधिक जनसंख्या है उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, पृथ्वी का आकार कैसा होता है? भूअंडाकार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो WHO का हेडक्वार्टर है जेनेवा में, यानी कि स्विट्जरलैंड में WHO का हेडक्वार्टर है। क्वेश्चन नंबर 45 है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना किससे संबंधित है? LPG कनेक्शन से। क्वेश्चन नंबर 46 है, पूर्ण सूर्य ग्रहण कब होता है? तो यह होता है जब चंद्रमा सूर्य को पूर्ण रूप से ढक ले। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? तो रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए है मैरी क्यूरी, ऑप्शन बी है बैकरेल, रदरफोर्ड या फिर डाल्टन। तो रेडियोधर्मिता की खोज की थी बैकरेल ने। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? तो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम और राष्ट्रीय गान है जनगण मन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, अमृतसर शहर किस राज्य में है? ऑप्शन ए है हरियाणा, ऑप्शन बी पंजाब, राजस्थान या फिर हिमाचल प्रदेश। तो अमृतसर शहर स्थित है पंजाब में। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 50 है, भारत के राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु कितनी है? ऑप्शन ए 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 या फिर 40।
तो राष्ट्रपति बनने की एज है 35 वर्ष। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा।